जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी श्रद्धालुओं का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आषाढ़ मास महात्म की पावन कथा का 5वां अध्याय सुनेंगे। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए बिना विलंब किए श्रद्धा और भक्ति के साथ आषाढ़ मास महात्म के अध्याय 5 की कथा का श्रवण करते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का 5वां दिन था। देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से विनम्र होकर कहा, हे पितामह, कृपा करके ऐसे पवित्र तीर्थों का महत्व बताइए जिसके दर्शन, स्नान और स्मरण से मनुष्य महान पुण्य का भागी बनता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गोदावरी तट के गंगा के तट पर भगवान कार्तिकेय का एक अत्यंत पवित्र तीर्थ है जिसे कुमार तीर्थ कहा जाता है। उसका केवल नाम सुन लेने मात्र से ही मनुष्य पवित्र, यशस्वी और पुण्यवान हो जाता है। उसके आगे ऋतिका तीर्थ है जहाँ श्रद्धा से स्नान और दर्शन करने पर सोमपान के समान पुण्य प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें दशमेघ तीर्थ का महत्व सुनाता हूँ। इस तीर्थ का केवल श्रवण करने से ही 10 अश्वमेघ यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में विश्वकर्मा के वंश में महाबली राजा भवन का जन्म हुआ। उनके पुरोहित महर्षि कश्यप थे जो वेदों के महान ज्ञाता और धर्म के परम आचार्य थे। एक दिन राजा भवन में महर्षि कश्यप के कहा, हे गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि मैं एक साथ 10 अश्वमेघ यज्ञ करूं। कृपया ऐसा पवित्र स्थान बताइए जहां ये सभी यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके। महर्षि कश्यप ने उन्हें प्रयाग जाने का परामर्श दिया। राजा ने वहां विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु अनेक विघ्नों के कारण एक भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो सका। राजा अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने अन्य स्थानों पर भी प्रयास किया, किंतु हर बार कोई न कोई बाधा आ जाती थी। राजा भवन में महर्षि कश्यप से कहा, हे गुरुदेव, प्रयाग सहित अनेक पवित्र स्थलों पर यज्ञ करने के बाद भी मेरे 10 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाए। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा यह संकल्प सफल हो सके। तब महर्षि कश्यप उन्हें महर्षि सांवर्त के पास ले गए। राजा ने विनम्र होकर उनसे भी वही प्रश्न किया। महर्षि सांवर्त ने ध्यान लगाकर कहा, हे राजन, इस प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर स्वयं ब्रह्मा जी ही दे सकते हैं। राजा भवन और महर्षि कश्यप ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने के अपनी समस्या बताई। तब ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, तुम गोदावरी के पवित्र तट पर जाओ। वही स्थान यज्ञ की सिद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ है। महर्षि कश्यप के मार्गदर्शन में वहां श्रद्धा पूर्वक अश्वमेघ यज्ञ करो। गौतमी गंगा की कृपा से वहां एक अश्वमेघ यज्ञ करने या केवल श्रद्धा से स्नान करने मात्र से ही 10 अश्वमेघ यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है।
ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर राजा भवन गोदावरी तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने विधि पूर्वक अश्वमेघ यज्ञ आरंभ किए। इस प्रकार इस बार भगवान की कृपा से यज्ञ बिना किसी विघ्न के पूर्ण हुआ। यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद राजा ने संकल्प किया कि वे संपूर्ण पृथ्वी का दान अपने पुरोहित महर्षि कश्यप को करेंगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, पृथ्वी का दान करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम महान पुण्य प्राप्त करना चाहते हो तो श्रद्धा से अन्नदान करो। तीनों लोकों में अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। विशेषकर गोदावरी के तट पर किया गया अन्नदान अक्षय फल देने वाला होता है। आकाशवाणी सुनकर राजा भवन ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणों, ऋषियों और निर्धनों को भरपूर अन्न, गौ, धन और वस्त्र का दान दिया। उसी समय से यह पवित्र स्थान 10 अश्वमेघ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। देवर्षि नारद ने पुनः ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, गोदावरी तट के अन्य पवित्र तीर्थों का भी महत्व सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, 10 अश्वमेघ तीर्थ से आगे एक अत्यंत पवित्र स्थान है जिसे पिशाच तीर्थ और अंजनेय तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे एक अत्यंत अद्भुत कथा है। ब्रह्मगिरी पर्वत के समीप अंजना नाम की एक अप्सरा शापवश वानरी रूप में जन्मी। उसका विवाह वीर वानर राज केसरी से हुआ। केसरी की दूसरी पत्नी आद्रिका भी एक शापग्रस्त अप्सरा थी। एक समय महर्षि अगस्त वहां पधारे। अंजना और आद्रिका ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से उनका सत्कार किया। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि अगस्त ने कहा, पुत्रियों, कोई वर मांगो। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, हमें ऐसे पुत्र प्राप्त हों जो महान, पराक्रमी, धर्मात्मा और संसार का कल्याण करने वाले हों। महर्षि अगस्त ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वहां से प्रस्थान कर गए। कुछ समय बाद अंजना के गर्भ से पवन पुत्र श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। दूसरी ओर आद्रिका के गर्भ से भी एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। यद्यपि दोनों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, फिर भी वे अपने पूर्व शाप के कारण अत्यंत दुखी रहती थी। तब देवताओं ने उन्हें उपदेश दिया, यदि तुम गोदावरी गंगा में श्रद्धा और भक्ति के साथ स्नान करोगी तथा दान पुण्य करोगी तो तुम्हारा शाप समाप्त हो जाएगा। दोनों ने वैसा ही किया। गोदावरी की पवित्र जल से स्नान करते ही उनका शाप दूर हो गया और उन्हें दिव्य स्वरूप की प्राप्ति हुई। तभी से वह स्थान अंजनेय तीर्थ और पिशाच तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जो श्रद्धालु इस पवित्र तीर्थ में स्नान, दान और भगवान का स्मरण करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद, गोदावरी के पावन तट पर अनेक ऐसे दिव्य तीर्थ हैं जिनका स्मरण, दर्शन और स्नान मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर देता है। उन्होंने बताया कि हे अंजनेय तीर्थ से आगे मर्जर तीर्थ, हनुमत तीर्थ, वृषकपि तीर्थ तथा खेना
संगम तीर्थ स्थित है। इन सभी तीर्थों में श्रद्धा पूर्वक स्नान, दान और भगवान का स्मरण करने से मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इन तीर्थों का महत्व केवल इस जन्म में ही नहीं बल्कि मनुष्य के परलोक का भी कल्याण करता है। जो भक्त निष्काम भाव से इन तीर्थों का सेवन करता है उसके जीवन में अनेक संकट दूर हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा उस पर बनी रहती है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं तुम्हें एक और अत्यंत प्रेरणादायक कथा सुनाता हूँ। यह सत्य, धर्म और वचन पालन की ऐसी कथा है जो प्रत्येक मनुष्य को जीवन में सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सत्यनिष्ठ गौ माता नंदा की पावन कथा का वर्णन आरंभ किया। उन्होंने बताया कि एक दिन नंदा गाय वन में चल रही थी, तभी एक भयंकर बाघ उसके सामने आ गया। बाघ ने उसे अपना भोजन बनाने का निश्चय किया। नंदा ने विनम्र होकर कहा, हे वानर राज, मेरा एक छोटा सा बछड़ा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। कृपा करके मुझे एक बार उससे मिलाने दे। मैं उसे अंतिम बार दूध पिलाकर और अपनी जिम्मेदारी सौंपकर अवश्य आपके पास लौट आऊंगी। बाघ ने पहले तो विश्वास नहीं किया, परंतु नंदा ने सत्य की शपथ लेकर लौटने का वचन दिया। उसके सत्य और धर्मनिष्ठा को देखकर बाघ ने उसे जाने की अनुमति दी। नंदा गाय अपने बछड़े के पास पहुंची। माँ को उदास और व्याकुल देखकर बछड़ा बोला, माँ, आज आपके मुख पर प्रसन्नता क्यों नहीं है? आपकी आंखों में आंसू क्यों है? नंदा ने प्रेम से उसे गले लगाया और कहा, बेटा, आज शायद हमारी यह अंतिम भेंट है। मैंने एक बाघ से वचन दिया है कि तुमसे मिलकर मैं उसके पास लौट जाऊंगी। सत्य की रक्षा के लिए मुझे अपना वचन निभाना ही होगा। यह सुनकर बछड़ा रो पड़ा। उसने कहा, माँ, यदि आप जाएंगी तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। आपके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। नंदा ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। मृत्यु तो एक दिन सबको आनी है, परंतु जो सत्य और धर्म का पालन करता है उसका यश सदा अमर रहता है। फिर उसने अपने पुत्र को अनेक जीवन उपयोगी शिक्षाएं दी। उसने कहा, कभी लालच मत करना, प्रमाद से दूर रहना, दुष्ट लोगों की संगति से बचना, सदैव धर्म, सत्य और ईश्वर का स्मरण करना, यही जीवन का सबसे बड़ा मार्ग है। इसके बाद नंदा अपनी माता, सखियों और गोपों के पास गई, सबसे क्षमा मांगी और अपने बछड़े की देखभाल करने की प्रार्थना की। सभी ने उसे बहुत समझाया कि वह वापस बाघ के पास ना जाए, क्योंकि प्राणों की रक्षा करना भी धर्म है। किंतु नंदा ने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने सत्य का वचन दिया है। यदि मैं अपने वचन से पीछे हट गई तो सत्य और धर्म का अपमान होगा। मैं अपने प्राण दे सकती हूँ, परंतु अपना वचन नहीं तोड़ सकती। इतना कहकर सत्यनिष्ठ नंदा अपने बछड़े को आशीर्वाद देकर पुनः उसी वन की ओर
चल पड़ी, जहाँ बाघ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। नंदा गाय अपने वचनों के अनुसार पुनः उसी वन में पहुंच गई, जहाँ बाघ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसके पीछे पीछे उसका बछड़ा भी दौड़ता हुआ वहां आ गया। नंदा ने बाघ से कहा, हे वनराज, मैं अपने वचन का पालन करते हुए आपके पास लौट आई हूँ। अब आप निसंकोच मेरा भक्षण करें। नंदा की सत्यनिष्ठा देखकर बाघ का हृदय द्रवित हो गया। उसने कहा, हे कल्याणी, मैंने तुम्हें केवल तुम्हारे सत्य की परीक्षा लेने के लिए जाने दिया था। मुझे विश्वास नहीं था कि कोई अपने प्राणों की चिंता किए बिना भी अपना वचन निभा सकता है। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सत्य ही संसार का सबसे बड़ा धर्म है। बाघ ने आगे कहा, आज से तुम मेरी बहन हो और यह बछड़ा मेरा भांजा। मैं तुम दोनों को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारे सत्य और धर्म ने मेरे हृदय को बदल दिया है। यह सुनकर नंदा ने बाघ को धर्म का उपदेश दिया। उसने कहा, हे वनराज, कलयुग में दान, दया, अहिंसा और सभी प्राणियों को अभय देना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। जो किसी भी जीव को भय नहीं देता, वही वास्तव में भगवान का प्रिय भक्त होता है। बाघ ने विनम्र होकर कहा, हे देवी, मैं अपने पूर्व जन्म में एक राजा था, परंतु एक ऋषि के शाप के कारण मुझे बाघ का जन्म मिला। तुम्हारे सत्संग और उपदेश से आज मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। उसी समय वहां धर्मराज प्रकट हुए। उन्होंने नंदा की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर कहा, हे नंदा, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग सकती हो। धर्मराज ने प्रसन्न होकर नंदा से कहा, हे सत्यवान व्रता, तुम्हारी सत्यनिष्ठा, धर्म पालन और वचन की दृढ़ता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वर मांगना चाहो निसंकोच मांगो। नंदा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने पुत्र सहित उत्तम लोक की प्राप्ति हो। साथ ही यह पवित्र स्थान सदैव धर्म का प्रचार करने वाला महान तीर्थ बने और यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं का कल्याण हो। धर्मराज ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तुम्हारे सत्य और धर्म के प्रभाव से यह पवित्र तीर्थ युगों युगों तक नंदा तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध रहेगा। जो श्रद्धा और भक्ति से यहाँ स्नान, दान और भगवान का स्मरण करेगा, उसके पाप नष्ट होंगे और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। इतना कहते ही धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। उसी क्षण नंदा और उसका बछड़ा दिव्य स्वरूप धारण कर भगवान की कृपा से श्रेष्ठ लोक को प्राप्त हुआ। वहीं शापग्रस्त राजा भी अपने पूर्व दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर पापों से मुक्त हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं, धर्म से बढ़कर कोई धन नहीं और वचन पालन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। जो मनुष्य सत्य का आश्रय लेता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। इसके बाद भीष्म पितामह ने महर्षि पुलस्त से पूछा, हे मुनिवर, अब कृपा करके मुझे पुष्कर तीर्थ का महत्तम
और वहां की यात्रा का फल बताइए। महर्षि पुलस्त मुस्कुराकर बोले, राजन, अब मैं तुम्हें पुष्कर राज की महिमा सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने मात्र से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। नंदा गाय की दिव्य कथा समाप्त होने के बाद भीष्म पितामह ने पुलस्त से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे मुनिवर, आप कृपा करके मुझे बताइए कि तीनों पुष्करों की यात्रा किस प्रकार करनी चाहिए और वहां स्नान तथा दर्शन करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है। महर्षि पुलस्त बोले, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। तीर्थ यात्रा का फल केवल वही व्यक्ति प्राप्त करता है जिसके मन, वचन और कर्म पवित्र हों, जो क्रोध, अहंकार, लोभ और छल का त्याग कर सत्य और संयम के साथ धर्म का पालन करता है, वही तीर्थ का वास्तविक पुण्य प्राप्त करता है। उन्होंने आगे कहा, पुष्कर राज समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है। वहाँ करोड़ों ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। उस पवित्र भूमि पर स्नान, जप, तप, दान और भगवान ब्रह्मा की पूजा करने से मनुष्य को राजसूय और अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। महर्षि पुलस्त ने बताया कि चैत्र शुक्ल चतुर्दशी के दिन ब्रह्मा जी, देवता, ऋषि, सिद्ध और गंधर्व सूक्ष्म रूप से पुष्कर में विराजमान रहते हैं। उस दिन श्रद्धा पूर्वक स्नान, तर्पण और पूजा करने से मनुष्य के पितर संतुष्ट होते हैं तथा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा, पुष्कर क्षेत्र में अनेक महान ऋषियों के आश्रम स्थित हैं। महर्षि अगस्त ने भी यही तप किया था। यह भूमि देवताओं और ऋषियों की तपोभूमि है, जहाँ प्रत्येक कदम पर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद महर्षि पुलस्त बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें महर्षि अगस्त की अद्भुत महिमा और उनके द्वारा देवताओं की रक्षा के लिए किए गए महान कार्य का वर्णन सुनाता हूँ। महर्षि पुलस्त बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें महर्षि अगस्त के महान महिमा सुनाता हूँ, जिसका स्मरण करने मात्र से मनुष्य के भय और पाप दूर हो जाते हैं। सतयुग में काल के नाम के अत्यंत बलशाली दानव रहते थे। वे देवताओं और ऋषि मुनियों के घोर शत्रु थे। एक समय उन्होंने देवलोक पर भयंकर आक्रमण कर दिया। देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अनेक दैत्य मारे गए। जो दानव जीवित बचे, वे समुद्र की गहराइयों में जाकर छिप गए। रात के समय वे समुद्र से निकलकर ऋषि मुनियों के आश्रमों पर आक्रमण करते, यज्ञों को नष्ट कर देते और तपस्वियों का वध करने लगे। धीरे धीरे पृथ्वी पर यज्ञ, स्वाध्याय और धर्म कर्म कम होने लगे। चारों ओर भय और अशांति फैल गई। जब देवताओं ने यह भयानक स्थिति देखी, तब वे सभी भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में पहुँचे तथा हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, हे जगत पालक, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। कृपा करके इन दैत्यों से संसार को मुक्त कराइए। भगवान श्री हरि ने देवताओं से कहा, इन दैत्यों का अंत तभी संभव है जब वे समुद्र से बाहर आए। इसके लिए तुम सभी महर्षि अगस्त
की शरण में जाओ, वे अपने तपोबल से समुद्र का जल पी सकते हैं। भगवान की आज्ञा पाकर सभी देवता महर्षि अगस्त्य के आश्रम पहुंचे। उन्होंने महर्षि को प्रणाम करके अपनी सारी व्यथा सुनाई और प्रार्थना की, हे मुनिवर, संसार की रक्षा के लिए कृपा करके समुद्र का जल पी लीजिए, ताकि उसमें छिपे दैत्यों का संहार किया जा सके। महर्षि अगस्त्य लोक कल्याण के लिए तुरंत तैयार हो गए। वे देवताओं के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने संकल्प लिया कि धर्म की रक्षा के लिए वो अपने तपोबल का प्रयोग करेंगे। महर्षि पुलस्त बोले, हे राजन, जब देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई तब महर्षि अगस्त्य लोक कल्याण के लिए तुरंत तैयार हो गए। वे देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और अनेक दिव्य पुरुषों के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। समुद्र अपनी विशाल लहरों के साथ गर्जना कर रहा था। महर्षि अगस्त्य ने देवताओं की ओर देखकर कहा, मैं लोगों की रक्षा के लिए इस समुद्र का जल पी जाता हूँ। इसके बाद तुम सब दैत्यों का संहार कर देना। इतना कहकर महर्षि अगस्त्य ने अपने अद्भुत तपोबल से देखते ही देखते संपूर्ण समुद्र का जल पी लिया। कुछ ही क्षणों में समुद्र जल रहित हो गया। वहां छिपे काल के दैत्य सबके सामने प्रकट हो गए। यह अवसर पाकर इंद्र सहित सभी देवताओं ने उन दैत्यों पर भीषण आक्रमण कर दिया। घोर युद्ध छिड़ गया। देवताओं के दिव्य अस्त्र शस्त्रों के सामने दानव टिक न सके। अनेक काल के दैत्य युद्ध भूमि में मारे गए और जो बचे वे भयभीत होकर पाताल लोक की ओर भाग गए। देवताओं ने प्रसन्न होकर महर्षि अगस्त्य की स्तुति की और कहा, हे महात्मन, आपकी कृपा से तीनों लोकों की रक्षा हुई। अब कृपा करके समुद्र को पुनः जल से भर दीजिए। महर्षि अगस्त्य मुस्कुराकर बोले, मैं जो जल पी चुका हूँ उसे वापस नहीं कर सकता। समय आने पर भगवान की इच्छा से समुद्र फिर से जल से भर जाएगा। इसके बाद सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और समुद्र को पुनः भरने का उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, भविष्य में महाराज भगीरथ स्वर्ग से माँ गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे। उसी पवित्र जल से समुद्र पुनः भर जाएगा और संसार का कल्याण होगा। महर्षि पुलस्त बोले, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ तीर्थों का महत्व सुनता है, उनके हृदय में धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है और भगवान श्री हरि की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। उन्होंने आगे कहा, तीर्थों की महिमा केवल स्नान करने में नहीं, बल्कि अपने मन को पवित्र बनाने में है। जो व्यक्ति सत्य, दया, क्षमा और सेवा को अपने जीवन में अपनाता है, उसके लिए प्रत्येक स्थान तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। भीष्म पितामह ने पूछा, हे मुनिवर, क्या केवल तीर्थों का स्मरण करने से ही पुण्य प्राप्त होता है? महर्षि पुलस्त बोले, निसंदेह जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लेकर पवित्र तीर्थों का स्मरण करता है, उसे भी महान पुण्य प्राप्त होता है। यदि वह अपने सामर्थ्य के अनुसार दान, जप, तप और सत्कर्म भी करे तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, धर्म का सार यही है कि मनुष्य अपने माता पिता, गुरुजनों
और अतिथियों का सम्मान करे, गौ सेवा करे, निर्धनों की सहायता करे और कभी भी असत्य का आश्रय न ले। ऐसे मनुष्य पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। इतना कहकर महर्षि पुलस्त कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें एक और दिव्य प्रसंग सुनाऊंगा जिसमें भगवान की असीम कृपा, ऋषियों का तप और धर्म की महान शक्ति का वर्णन है। इसे श्रद्धा पूर्वक सुनने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर भीष्म पितामह ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं उस दिव्य कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। कृपा करके आगे का प्रसंग सुनाइए। महर्षि पुलस्त बोले, हे राजन, महर्षि अगस्त्य की महिमा का श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में धर्म, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होती है। उन्होंने आगे कहा, इस संसार में तीर्थ यात्रा का वास्तविक फल उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो श्रद्धा, विनम्रता और पवित्र भाव के साथ भगवान का स्मरण करता है। केवल तीर्थों में जाकर इसका स्नान कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। मन की शुद्धि, सत्य का पालन, दया, क्षमा और धर्माचरण की ही तीर्थ यात्रा की सच्ची सफलता है। हे राजन, जो मनुष्य अपने माता पिता, गुरुजनों और संतों का सम्मान करता है, दीन दुखियों की सहायता करता है तथा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके लिए प्रत्येक तीर्थ फलदायी बन जाता है। इसके बाद भीष्म पितामह ने महर्षि पुलस्त से कहा, भगवान, मैं आपने अनेक पवित्र तीर्थों का महत्व सुनाया। अब कृपा करके ऐसे दिव्य तीर्थों का वर्णन कीजिए जहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। महर्षि पुलस्त प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें ऐसे पवित्र तीर्थ का वर्णन सुनाऊंगा जिनका स्मरण मात्र करने से ही महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इन तीर्थों की महिमा देवता, ऋषि और सिद्ध पुरुष भी गाते हैं। इतना कहकर महर्षि पुलस्त ने अगले दिव्य प्रसंग का वर्णन प्रारंभ किया, जिसे सुनने के लिए भीष्म पितामह अत्यंत उत्सुक हो गए। महर्षि पुलस्त बोले, हे राजन, इस पृथ्वी पर असंख्य तीर्थ हैं, परंतु उनका वास्तविक फल श्रद्धा, भक्ति और निष्काम भाव से ही प्राप्त होता है। जो मनुष्य अहंकार, क्रोध, लोभ और छल का त्याग करके भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में के समस्त कष्ट दूर होने लगते हैं। उन्होंने आगे कहा, तीर्थ केवल नदियाँ, सरोवर या पर्वत नहीं, जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है, जहाँ संत महात्माओं का सत्संग होता है और जहाँ धर्म का पालन किया जाता है, वही स्थान तीर्थ बन जाता है। भीष्म पितामह ने विनम्रता पूर्वक पूछा, भगवान, मनुष्य को तीर्थ यात्रा करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? महर्षि पुलस्त बोले, हे राजन, तीर्थयात्री को सदैव सत्य बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, जीवों पर दया रखनी चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति तीर्थ में जाकर भी क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार नहीं छोड़ता, उसे तीर्थ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। उन्होंने आगे कहा, जो श्रद्धालु भगवान श्री हरि का नाम जपते हुए तीर्थों में स्नान करता है, ब्राह्मणों, गौओं
और जरूरतमंदों की सेवा करता है तथा धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर महर्षि पुलस्त ने कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें एक और अत्यंत पवित्र और चमत्कारी तीर्थ का महत्म सुनाऊंगा, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यह सुनकर भीष्म पितामह अत्यंत प्रसन्न हुए और श्रद्धा पूर्वक अगले दिव्य प्रसंग को सुनने के लिए तैयार हो गए। महर्षि पुलस्त बोले, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ तीर्थों का महत्व सुनाता है, उसके हृदय में धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है। भगवान श्री हरि की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। उन्होंने आगे कहा, तीर्थों की महिमा केवल स्नान करने में नहीं, बल्कि अपने मन को पवित्र बनाने में है। जो व्यक्ति सत्य, दया, क्षमा और सेवा को अपने जीवन में अपनाता है, उसके लिए प्रत्येक स्थान तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। भीष्म पितामह ने पूछा, हे मुनिवर, क्या केवल तीर्थ का स्मरण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है? महर्षि पुलस्त बोले, निसंदेह जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लेकर पवित्र तीर्थों का स्मरण करता है, उसे भी महान पुण्य प्राप्त होता है। यदि वह अपने सामर्थ्य के अनुसार दान, जप, तप और सत्कर्म भी करे तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। भीष्म पितामह ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे मुनिवर, क्या कलयुग में भी मनुष्य सरल उपाय से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है? महर्षि पुलस्त बोले, हे राजन, कलयुग में भगवान का नाम जप, कथा श्रवण, सत्संग, दान, गौ सेवा और एकादशी तथा पवित्र मासों के व्रत अत्यंत फलदायी हैं। जो श्रद्धा पूर्वक इनका पालन करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान उसे सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। उन्होंने आगे कहा, आषाढ़ मास विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय है। इस मास में प्रातः स्नान, तुलसी पूजन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, कथा श्रवण तथा अन्न और जल का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महर्षि पुलस्त ने अंत में कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें अगले प्रसंग में एक और दिव्य कथा सुनाऊंगा, जिसमें भगवान की करुणा, भक्ति और निष्ठा और धर्म की विजय का अद्भुत वर्णन है। जो श्रद्धा से श्रवण करेगा, उसके जीवन में सुख, शांति और भगवान की कृपा सदैव बनी रहेगी। यह सुनकर भीष्म पितामह ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान कृपा करके आगे की कथा भी सुनाइए। मैं अत्यंत श्रद्धा और एकाग्रता से उसका श्रवण करना चाहता हूँ। भीष्म पितामह के इस प्रकार कहने से पुलस्त ने अपनी वाणी से अमृत के समान कृपा करके आगे की पवित्र कथा का वर्णन किया। महर्षि पुलस्त बोले, हे राजन, जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का मार्ग कठिन होने लगता है, तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार की सहायता करते हैं। इसलिए मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति सत्य बोलता है, माता पिता की सेवा करता है, गुरु का सम्मान करता है और भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, उसका जीवन स्वयं पवित्र हो जाता है। ऐसे भक्त की रक्षा देवता भी करते हैं। हे राजन, आषाढ़ मास में प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करना, तुलसी को जल अर्पित करना, दीपदान करना तथा श्रद्धा से कथा का श्रवण करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। इससे मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का आगमन होता है। महर्षि पुलस्त ने कहा, दान का महत्व भी अत्यंत महान है। अपने सामर्थ्य के अनुसार
अन्न, जल, वस्त्र, गौ तथा जरूरतमंदों की सहायता करने वाला मनुष्य भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करता है। उन्होंने आगे कहा, जो श्रद्धालु आषाढ़ मास में भगवान श्री हरि के नाम का जाप करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके लिए इस लोक और परलोक दोनों का कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। भीष्म पितामह अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे मुनिवर, आपके श्रीमुख से यह दिव्य ज्ञान सुनकर मेरा मन आनंद से भर गया। कृपा करके आगे की पावन कथा भी सुनाइए। महर्षि पुलस्त मुस्कुराए और बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें एक और दिव्य प्रसंग सुनाऊंगा, जिससे मैं भगवान की कृपा, भक्ति और अटूट श्रद्धा और धर्म की महिमा का अद्भुत वर्णन है। भीष्म पितामह ने कहा, महर्षि पुलस्त, आपके श्रीमुख से निकली हुई धर्ममयी वाणी सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो गया है। कृपा करके आगे का पावन प्रसंग भी सुनाइए, जिससे समस्त प्राणियों का कल्याण हो। महर्षि पुलस्त बोले, हे राजन, भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सदैव सत्य, दया, क्षमा और सेवा का पालन करना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। उन्होंने आगे कहा, आषाढ़ मास में प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन, तुलसी की सेवा, दीपदान, कीर्तन, कथा श्रवण करके मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र मास का पालन करता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। फिर महर्षि पुलस्त ने कहा, हे राजन, यह भी स्मरण रखना कि तीर्थ, व्रत और दान तभी फलदायी होता है जब मनुष्य का हृदय निर्मल हो। अहंकार, ईर्षा और देश का त्याग करके जो मनुष्य भगवान का स्मरण करता है, वही सच्चा पुण्य प्राप्त करता है। भीष्म पितामह ने विनम्रता पूर्वक भगवान, आपके उपदेश अमृत के समान है। कृपा करके आगे की महिमा और धर्म के रहस्यों का वर्णन कीजिए। महर्षि पुलस्त बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें अगले प्रसंग की एक पवित्र कथा सुनाऊंगा, जिसके श्रवण से मनुष्य के जीवन के कष्ट दूर होते हैं, उसे भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भीष्म पितामह ने कहा, हे महर्षि पुलस्त, आपकी दिव्य वाणी मेरा हृदय तृप्त हो गया है। कृपा करके आगे की कथा सुनाइए, जिससे समस्त प्राणियों का कल्याण हो। महर्षि पुलस्त बोले, हे राजन, इस संसार में धर्म की ही मनुष्य का सच्चा मित्र है। धन, वैभव और शरीर एक दिन नष्ट हो जाएंगे, परंतु धर्म और सत्कार सदैव मनुष्य के साथ रहेंगे। उन्होंने आगे कहा, आषाढ़ मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो श्रद्धालु प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन, तुलसी को जल अर्पित करता है, दीपदान करता है, कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में आने वाले अनेक विघ्न स्वयं दूर हो जाते हैं। महर्षि पुलस्त ने कहा, जो मनुष्य भूखे को अन्न, प्यासे को जल, निर्धन को वस्त्र और असहाय को सहारा देता है, वह भगवान का विशेष कृपा प्राप्त करता है। ऐसा दान कभी निष्फल नहीं जाता, बल्कि अनेक गुना होकर फल देता है। उन्होंने आगे समझाया, सच्चा भक्त वही है जो अपने मन में किसी के प्रति द्वेष न रखे, मधुर वाणी बोले, माता पिता और गुरुजनों की सेवा करे तथा हर समय भगवान श्री हरि का स्मरण करता रहे। यह सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, हे मुनिवर, आपके उपदेश मनुष्य को धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। कृपा करके आगे की इस महत्तम का वर्णन कीजिए। महर्षि पुलस्त मुस्कुरा कर बोले, हे राजन, अब मैं आगे तुम्हें एक और दिव्य प्रसंग सुनाऊंगा, जिसमें भगवान की कृपा, पुण्य, कर्म का फल और धर्म की विजय का अद्भुत वर्णन है। महर्षि पुलस्त बोले, हे राजन,
मनुष्य का जीवन तभी सफल है जब वह अपने प्रत्येक कर्म को भगवान को समर्पित करता है। जो व्यक्ति धर्म, सत्य और सेवा का मार्ग अपनाता है, उसके जीवन में आने वाले बड़े से बड़े संकट भी भगवान की कृपा से दूर हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, आषाढ़ मास में भगवान श्री हरि का नाम स्मरण, व्रत, जाप, दान, सत्संग और श्रवण कथा करने से मनुष्य के संचित पाप नष्ट होते हैं। इस पवित्र मास में किया गया प्रत्येक शुभ कर्म अपने अनेक गुना फल देने वाला होता है। महर्षि पुलस्त ने कहा, हे राजन, सदैव मधुर वाणी बोलो, किसी का अपमान मत करो और अपने सामर्थ्य के अनुसार दीन दुखियों की सहायता करो। भगवान उसी भक्त पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं जिसके हृदय में दया, करुणा और विनम्रता का निवास होता है। भीष्म पितामह ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे भगवान, यदि कोई मनुष्य पूर्ण विधि से व्रत या पूजन न कर सके तो क्या उसे भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है? महर्षि पुलस्त बोले, हे राजन, भगवान बाहरी आडंबर नहीं बल्कि भक्त का निष्कपट प्रेम देखते हैं। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, वह भी उनकी कृपा का अधिकारी बनता है। उन्होंने आगे कहा, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में सत्य, सेवा, दया और भक्ति को अपनाए। यही सनातन धर्म का सार है और यही मनुष्य को इस लोक के सुख तथा परलोक में उत्तम गति प्रदान करता है। यह सुनकर भीष्म ने प्रसन्न होकर कहा, हे मुनिवर, आपकी दिव्य वाणी से मेरे सभी संशय दूर हो गए। कृपा करके आगे का पावन प्रसंग भी सुनाइए। भीष्म ने कहा, हे महर्षि पुलस्त, आपकी अमृतमय वाणी सुनकर मेरा हृदय भक्ति भाव से भर गया है। कृपा करके आगे की कथा भी सुनाइए। महर्षि पुलस्त बोले, हे राजन, जो मनुष्य धर्म का पालन करता है, भगवान उसका मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं। संसार में धन, बल और वैभव स्थायी नहीं है, परंतु सत्कर्म और भक्ति का पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। उन्होंने आगे कहा, आषाढ़ मास में भगवान श्री हरि के नाम का जाप, तुलसी की सेवा, ब्राह्मणों और निर्धनों को अन्न दान, गौ सेवा तथा सत्संग का विशेष महत्व है। जो श्रद्धा पूर्वक इस कार्य को करता है, उसके जीवन से अनेक विघ्न दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। भीष्म पितामह ने कहा, हे महर्षि पुलस्त, आपकी कृपा से अनेक पवित्र तीर्थों का महत्व और धर्म का रहस्य सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब कृपा करके इस पावन कथा का उपसंहार भी सुनाइए। महर्षि पुलस्त बोले, हे राजन, इस संसार में धर्म से बढ़कर कोई धन नहीं है और भगवान श्री हरि की भक्ति से बढ़कर कोई साधन नहीं है। जो मनुष्य श्रद्धा, सत्य और सदाचार के साथ जीवन व्यतीत करता है, वह इस लोक में सुख और परलोक में उत्तम गति प्राप्त करता है। उन्होंने आगे कहा, आषाढ़ मास भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय मास है। इस मास में जो भक्त प्रातःकाल स्नान करके भगवान का पूजन करता है, तुलसी की सेवा करता है, कथा सुनता है, दान देता है और भगवान के नाम का जाप करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। महर्षि पुलस्त ने कहा, जो श्रद्धा पूर्वक इस आषाढ़ मास की महिमा का श्रवण करता है या दूसरों को सुनाता है, वह अनेक यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त करता है। भगवान श्री हरि उसके जीवन के विघ्नों का नाश करते हैं और अंत समय में उसे अपने दिव्य धाम की प्राप्ति कराते हैं। यह सुनकर भीष्म पितामह ने हाथ जोड़कर महर्षि पुलस्त को प्रणाम किया
और कहा, हे भगवान, आपने मेरे सभी प्रश्नों का समाधान कर दिया। आपके श्रीमुख से निकली यह पावन कथा समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। महर्षि पुलस्त ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, जो भी श्रद्धालु इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनेगा वह भगवान श्री हरि की कृपा का पात्र बनेगा और उसका जीवन धर्ममय तथा मंगलमय होगा। यही आषाढ़ मास की इस पावन कथा का समापन होता है। आषाढ़ मास की पावन कथा समापन एवं फलश्रुति इस प्रकार महर्षि पुलस्त द्वारा वर्णित आषाढ़ मास का पावन महत्म सुनकर भीष्म अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि को बार बार प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपके श्रीमुख से निकली यह दिव्य कथा समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाली है। महर्षि पुलस्त बोले, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ इस आषाढ़ मास की कथा का श्रवण करता है, भगवान श्री हरि विष्णु उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसके घर में सुख शांति समृद्धि और धर्म का वास होता है। जो इस पवित्र मास में भगवान विष्णु का पूजन, तुलसी सेवा, दान, जप, व्रत और कथा श्रवण करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। अंत समय में भगवान श्री हरि उसे अपने दिव्य कृपा प्रदान करते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, धन्य है वो लोग जो आषाढ़ मास का सम्मान करते हैं और भगवान श्री हरि की भक्ति में अपना जीवन सफल बनाते हैं। यही इस पावन कथा का संदेश है कि मनुष्य सदैव सत्य, धर्म, दया, सेवा, दान और भगवान के नाम का स्मरण का आश्रय लेना चाहिए। यही जीवन का परम कल्याणकारी मार्ग है। इसी मंगल कामना के साथ आषाढ़ मास की पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सनातन धर्म की जय।